जिक्र आता है कि बीआरसी का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही है कि आपने फ्री ओपीडी कैंप को चूज किया? देखिए प्रज्ञा जी, फ्री ओपीडी कैंप के काफी ऑब्जेक्टिव रहे हैं हमारे। यहाँ पे किस किस तरीके के और किस बीमारी के पेशेंट्स आए हैं अभी? कैंसर के काफी पेशेंट आए हैं, लीवर कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं। क्या आप भी मुलाकात कर रहे हैं तमाम भी पेशेंट? हाँ, जितने भी पेशेंट होते हैं मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि सबसे मिलता हूँ। तो ये सारी चीजें या जो भी आप प्रोटोकॉल बताते हैं ये डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल? बिल्कुल 101% डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। नेशनल खबर देख रहे हैं आप। अक्सर जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो मैंने अक्सर ये देखा है कि हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं या जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, वो सबसे पहले इलाज इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनकी जेब से पैसा जा रहा होता है और किसी को भी अपनी मेहनत की जो गाड़ी कमाई है वो देते हुए बेहद ही दुख होता है। लेकिन अगर आप इसे अवॉइड करेंगे कि आप इलाज ना लें, सही तरीका ना समझें, सही इशू ना समझें, तो आगे चल के आपको समस्याएं आपकी बढ़ती हैं। हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी को, पेशेंट्स की मेंटालिटी को समझते हुए ये एक मुहिम चलाई है डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल ने कि वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि उन्हें सही कंसल्टेंसी मिले, उन्हें ये पता चले कि उन्हें मेडिसिन्स की ज़रूरत है या नहीं है, दवाइयाँ लेनी है या नहीं लेनी चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इस मुहिम को कि आपको पैसा ना देना पड़े और आपको सजेशंस मिले, आपको कंसल्टेंसी मिले, इसके लिए फ्री ओपीडी कैंप्स को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इस हॉस्पिटल द्वारा। और दूसरा कैंप है 9 और 10 मई को लगा था, आज 10 तारीख है और इसमें जो है पेशेंट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि उन्हें दवाइयाँ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और इस तादाद को देख करके ये समझ आता है कि हमारे देश में लोग दवाइयों से पीछा तो छुड़ाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं खर्च करना चाहते। और इस समस्या को समझते हुए विस्तार वाटिका हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहित यादव जी ने मुहिम चलाई है। और चलिए अंदर और तमाम जो हमारे पेशेंट्स हैं उनसे बात करते हैं कि वो जब यहाँ आए हैं, उन्होंने कंसल्टेंसी ली है तो उन्हें कैसा लग रहा है। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। अब ये मौजूद हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में और यहाँ पर जो है 2 डेज का फ्री ओपीडी कैंप लगाया गया है। और यहाँ पर हमने तमाम जो पेशेंट्स आए हुए थे उनसे जानकारी ली है कि उन्हें किस तरीके की कंसल्टेंसी यहाँ पर दी गई है, क्या क्या बताया गया है, क्या ट्रीटमेंट देने की बात कही गई है। वो सारी चीजें हम आपको आगे के प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल के चेयरमैन यानी कि मोहित यादव जी के केबिन में। और सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा वो यही होगा कि फ्री ओपीडी कैंप क्यों? अक्सर हमने बीआरसी का भी जब भी जिक्र सुना है या तो वो 2-3 चीजों पे फोकस करते हैं, या तो आप अपने घर पे ट्रीटमेंट लीजिए या अगर आप कैंप जाते हैं तो अक्सर जो पेशेंट्स हैं उनके मुंह से हम ये भी सुनते हैं कि कैंप बहुत महंगा है, बीआरसी का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। लेकिन ये हॉस्पिटल जो बीआरसी का सबसे पहला अपना हॉस्पिटल है, वहां पर फ्री ओपीडी कैंप, इस पर जरा सवाल जरूर बनता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो मोहित यादव जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्रज्ञा जी। और जैसे कि मैंने ओपनिंग की है कि फ्री ओपीडी कैंप और बीआरसी का जहां भी नाम आता है पेशेंट्स आपने भी देखे होंगे, हमने भी तमाम पेशेंट से बात किया है, जिक्र आता है कि बीआरसी का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही है कि आपने फ्री ओपीडी कैंप को चूज किया? देखिए प्रज्ञा जी, फ्री ओपीडी कैंप के काफी ऑब्जेक्टिव रहे हैं हमारे। मेजरली तो 2 और 3 ऑब्जेक्टिव हमारे थे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बिल्कुल इकोनॉमिकली वीक होते हैं पेशेंट, जिसकी वजह से वो क्रॉनिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं कि समय पे ट्रीटमेंट ना ले पाना या चीजों को पता है लेकिन पूरा नहीं पता है, तो एक तो हमारा इंटेंशन यही था। दूसरा हमारा इंटेंशन ये भी रहा फ्री ओपीडी कैंप को लेकर के, जैसे कि आप डॉक्टर विश्वरूप सर के कैंप तो देखते ही हैं कि रेजिडेंशियल कैंप भी लग रहे हैं 3 डेज के, 72 आवर्स के। उसके अपार्ट कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल मिस थी कि एक फ्री ओपीडी कैंप की भी व्यवस्था की जाए। तो वही सारे इंटेंशंस को लेकर के हमने फ्री ओपीडी कैंप की व्यवस्था की। साथ में इस कैंप में काफी ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज के हैं, जैसे कि किडनी के लिए डायलिसिस के लिए बता दिया गया है, किसी को कैंसर है तो कीमो के लिए बता दिया गया है। तो अच्छी बात ये रही इस कैंप में कि जिसको इनिशियल स्टेज पे ये चीज पता लग गई कि हाँ ये चीज अभी हो चुकी है, तो क्रॉनिक में बदलने की बजाय वो पहले ही प्रिवेंट कर ली जाए। तो इस वजह से हमने फ्री ओपीडी कैंप की व्यवस्था की है। यहाँ पे जो फ्री ओपीडी आपने मतलब ये 9 और 10 को ऑर्गेनाइज किया है मई में, राइट? यहाँ पे किस किस तरीके के और किस बीमारी के पेशेंट्स आए हैं अभी? देखिए, कैंसर के काफी पेशेंट आए हैं, लीवर कैंसर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, अच्छा, अर्थराइटिस के पेशेंट है जी, एसिडिटी वगैरह के भी कुछ पेशेंट, बेसिक जनरल पेशेंट तो बिल्कुल रहते ही रहते हैं। तो उनमें से कितने पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें एडमिशन की जरूरत पड़ी है?
प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी? देखिए, जो हमारा इंटेंशन है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं फ्री ओपीडी कैंप का, कि यहाँ पे जो फ्री ओपीडी कैंप हम करवाते हैं पेशेंट का, वो इसलिए नहीं करवाते हैं कि पेशेंट एडमिट हो, इसलिए करवाते हैं कि उनको प्री स्टेज पे पता लग पाए कि आप चीजों को कैसे कवर कर सकते हैं घर पे रह करके। दूसरी चीज ट्रेनिंग, इस कैंप में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आप घर पे कैसे डाइट को फॉलो कर पाते हैं या कैसे करेंगे, या ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से वो चीज नहीं होती है, तो काफी लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे भी क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो मतलब फिर भी एडमिशन कुछ परसेंटेज तो होगा जिन्हें जरूरत एडमिशन का परसेंटेज तो देखिए आप लगा करके चल सकते हैं, आउट ऑफ 100 में से 20%, 25%। पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फ्री ओपीडी कैंप की यही रहती है, क्योंकि पेशेंट इनिशियल स्टेज के होते हैं, आकर के डॉक्टर से मिले, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को समझे, डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल्स को समझे, ट्रेनिंग के पार्ट को अटेंड करें, बस यही होता है। क्या आप भी मुलाकात कर रहे हैं तमाम जो पेशेंट? हाँ, जितने भी पेशेंट होते हैं मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि सबसे मिलता हूँ। अच्छा जी। ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अक्सर जो लोग हैं हमारे देश में, जो मेंटालिटी है वो फ्री शब्द सुन के ये सोचते हैं कि यार समय व्यर्थ वाला काम है, हमें नहीं जाना चाहिए, या हम इसमें अगर ये चीज फ्री है तो ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती होगी। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फ्री ओपीडी जो आपने किया है इसकी वजह से लोगों की मेंटालिटी में कोई इम्पैक्ट पड़ा है? प्रज्ञा जी, इसका तो बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं। परसेप्शन ऐसे होते हैं कि फ्री ओपीडी कैंप है तो हो सकता है कि क्या ही करेंगे जा करके, बट जो लोग इकोनॉमिकली इतने वीक होते हैं, जो दिन का 600-700 रुपए कमाते हैं, तो वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते कभी कभी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये उन लोगों के लिए है जो फ्री ओपीडी के कैंप के माध्यम से आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और पर्टिकुलर 2-4 चीज एडवाइस कर दी जाती है, जैसे कि आपकी डीआईपी डाइट के बारे में बता दिया, अर्थिंग थेरेपी के बारे में बता दिया, तो वो इनिशियली खुद ही क्योर हो जाते हैं घर पे अपनी चीजों को ठीक करते करते, चीजों को समझ करके अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें या जो भी आप प्रोटोकॉल बताते हैं ये डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल? बिल्कुल 101% डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। और जो व्यक्ति नहीं एडमिशन ले सकता है उसे किस तरीके से आप ट्रीटमेंट? हमारी तो पहली कोशिश है कि हम उसको एडमिशन की कंडीशन पे लेकर के नहीं आएंगे। पहली कोशिश यही रहती है कि आप आओ, डॉक्टर से मिलिए, आप डॉक्टर प्रॉपर आपकी सारी चीजें देखते हैं, देखने के बाद में आपको एक डाइट एडवाइस करते हैं। पर्टिकुलर कुछ थेरेपीज होती है जो कि आप घर पे कर सकते हो, अगर घर पे भी नहीं कर पाते तो पर्टिकुलर कुछ 1-2 थेरेपीज के लिए आ सकते हैं दिन में 1 या 1.5 घंटे के लिए। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बट जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं तो उनके लिए फ्री ओपीडी कैंप की तो व्यवस्था की भी कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? देखिए, हमने लास्ट मंथ में भी किया था, जैसे कि मेरा प्रॉमिस था कि अब इसको हर मंथ में करेंगे, तो ये हमारा सेकंड कैंप है। सेकंड कैंप है। नेक्स्ट मंथ का आपने भी कोई प्लान? बिल्कुल, अभी प्लान तो रहेगा ही रहेगा कि करना ही है एक फ्री ओपीडी कैंप, तो डॉक्टर विश्वरूप सर का भी यही कहना है। और तो हर महीने में एक तो है ही है। अच्छा, मतलब नेक्स्ट जो कैंप है उसकी डेट्स अभी डेट्स आई नहीं है, और डेट्स जैसे ही आती है तो हम प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं आपके चैनल के थ्रू। बिल्कुल। मोहित जी, एक चीज है, जब लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे, पेशेंट से बात की थी और खासतौर पे आपसे बात की थी, तब आपने कई ऐसी बातें कही, और सोशल मीडिया पे जब से वो गई हैं तो आपको लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है, और अब वो ये बोलना शुरू कर चुके हैं कि डॉक्टर बीआरसी का प्रोटोकॉल वहां भी फॉलो हो रहा है। इस तरीके के हमने भी कई रील्स और प्रोग्राम्स देखे और होप्स हो कि आप भी देख रहे होंगे। इससे पेशेंट तो गुमराह हो रहा है कि कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ हम विश्वास करें। क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके के जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं क्या ये गुमराह कर सकते हैं पेशेंट्स को? देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात देखी जाए तो हमारा जो इंटेंशन है, डॉक्टर विश्वरूप सर का जो इंटेंशन है वो यही रहता है कि लोगों तक पहुंचे, चीजें उनकी पहुंचे, ताकि लोग घर पे रह करके ठीक हो सके, सही और गलत में पता लगा सके कि हमको क्या चीज करनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद में भी अब काफी लोग हैं जो कॉपी करने का ट्राई करते, तो करते रहिए, बाकी ऑथेंटिसिटी तो किसी चीज की एक ही हो सकती है। और मैं तो ओपनली ये चीज बोल रहा हूँ कि डॉक्टर विश्वरूप सर का पहला इंडिया का हॉस्पिटल सिर्फ विस्तार वाटिका ही है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और फ्री ओपीडी कैंप का जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यहाँ पे तमाम पेशेंट्स है जो हमने बात की है। अब वो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि पेशेंट्स का क्या रिव्यू रहा है यहाँ पर आकर। आपके कोई सवाल हो वो आप हमें भेजिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।